नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। डेटा स्ट्रक्चर के लेक्चर सीरीज में आज हम बात करेंगे ऑपरेशन ऑन सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट का। दो तरह के सर्कुलर लिंक लिस्ट होते हैं, जैसा हमने प्रीवियस लेक्चर में टाइप्स ऑफ जब लिंक लिस्ट डिस्कस कर रहा था तो वहाँ पर हमने बताया था, एक तो सर्कुलर सिंगल लिंक लिस्ट और दूसरा था सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट। दोनों को हमने डिटेल में डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट वाले लेक्चर में। वो आप वीडियो हमारे यहाँ पे आई बटन में आएगा, वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं या प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। हम यहाँ पे जब ऑपरेशंस की बात करते हैं तो जनरली सिमिलर ऑपरेशन दोनों पे होता है। हम केवल एक को डिस्कस करेंगे सर्कुलर सिंगल लिंक लिस्ट पे। तो सर्कुलर सिंगल लिंक लिस्ट को ऑपरेशन देखने से पहले जो नॉर्मल उसका रिप्रेजेंटेशन होता है वो किस तरह से होता है उसको हम देख लेते हैं। जो आपका सर्कुलर लिंक लिस्ट होता है वो इस तरह से होता है। सपोज इसमें 3 नोड दिया हुआ है, ठीक है, और तीनों नेट के 2 पार्ट होंगे। एक में डेटा होगा, सपोज यहाँ डेटा है, यहाँ पे इसका एड्रेस सपोज 100, 200, 300 है, ठीक है। इसमें डेटा 20 है, यहाँ डेटा 30 है। ये इसको पॉइंट कर रहा है, मतलब इसका एड्रेस होगा यहाँ पे 200, यहाँ पे 300, इसको पॉइंट करेगा। और स्टार्ट है आपका या हेड, जिसको हम कहेंगे हेड है, हेड के पास 100 है, मतलब स्टार्ट यहाँ से लिंक लिस्ट हो रहा है। जो सर्कुलर लिंक लिस्ट था, सर्कुलर लिस्ट में कभी भी यहाँ पे नल नहीं होता लास्ट लिंक। तो ये क्या करता है, यहाँ पे कभी नल नहीं होता लास्ट नोड में। यहाँ पे क्या करता है कि यहाँ पे जो एड्रेस आएगा फर्स्ट नोड का, फर्स्ट नोड क्या है, इसका 100 एड्रेस है, तो यहाँ पे आएगा 100 और 100 आते ही किसको पॉइंट करेगा, ये पॉइंट करेगा फर्स्ट एलिमेंट को। तो एक तरह से क्या मैनर बन रहा है, देख रहे होंगे सर्कुलर मैनर यहाँ पे बन रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं, सर्कुलर लिंक लिस्ट, ठीक है। अब जो क्वेश्चन उठता है कि इसमें हम ऑपरेशंस कौन कौन से परफॉर्म कर सकते हैं। तो ऑपरेशंस हम देखेंगे, तीनों ऑपरेशंस ट्रैवर्सिंग, इंसर्शन और डिलीशन, तीनों इंपॉर्टेंट ऑपरेशन जो हैं, तीनों को हम इसमें देखेंगे। उससे पहले हम चाहेंगे मेमोरी रिप्रेजेंटेशन भी इसका समझ लेते हैं। मेमोरी रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, सपोज आपको अगर कोई लिस्ट दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं या कुछ नोड हैं। यहाँ पे आपका है 8, यहाँ पे आपका डेटा है और यहाँ पे सपोज नेक्स्ट है। नेक्स्ट मतलब एक पॉइंटर तरह काम करेगा, नेक्स्ट नोड का एड्रेस कंटेन करेगा, ठीक है। सपोज डेटा हमने ले लिया यहाँ पे 10, 20, 30, 40 और 50, ठीक है। हम इसका एड्रेस जो है सबका हम ले रहे हैं यहाँ पे 100, 200, 300, 400, 500, 600 और 700 है, ठीक है। अब अगर इसी को मेमोरी में रिप्रेजेंट करना है तो मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंट होता है, सर्कुलर लिंक लिस्ट को समझ लीजिएगा। अगर हम हेड लेके चलते हैं इसको, स्टार्ट को, मतलब यहाँ से हम लेके चलते हैं हेड, तो यहाँ पे 100 आ जाएगा हेड। तो हेड क्या बताएगा कि आपका जो सर्कुलर लिंक लिस्ट है उसका फर्स्ट एलिमेंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे 300 लेते हैं, मतलब जो पॉइंट करेगा, किसको पॉइंट करेगा, इसको पॉइंट करेगा 300 वाले एड्रेस को, तो 20 पे आ गया। 20 के बाद सपोज हम लेते हैं 500 को, तो 500 पे आ जाएगा। 500 के बाद 600 को, 600 के बाद 700 को। अब 700 क्या, यहाँ पे लास्ट है, इसके बाद कोई एलिमेंट तो है नहीं, तो ये किसको पॉइंट करेगा, ये पॉइंट करेगा यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट को। फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस कितना है, 100, तो यहाँ आ जाएगा 100, ठीक है। तो इस तरह से अगर इसका हम रिप्रेजेंटेशन देख लें इस फॉर्म में तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितने नोड है यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5, 5 नोड है। तो हम यहाँ पे 5 नोड बना लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। सबके 2 पार्ट होंगे क्योंकि सिंगल लिंक लिस्ट का हम देख रहे हैं। तो इसका एड्रेस सपोज है आपका, जो वहाँ पर लिखा वही एड्रेस हम ले लेते हैं, 100, सेकेंड का है 300, यहाँ है 500, 600 और 700, ठीक है। एलिमेंट कितना है यहाँ पे, 10, 20, 30, 40 और 50, ठीक है। लिंक कैसे है देखिए, ये आपका हेड, इसका एड्रेस किसके पास होगा, हेड के पास, जो कि शो कर रहा है सर्कुलर लिंक लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट, ये आपका है हेड, ठीक है। अब इसके बाद सेकेंड एलिमेंट ए है तो यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा 300, ए इसको पॉइंट किया,
ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 500, ए इसको पॉइंट किया। देखिए सेम चीज़ यहाँ भी है, क्योंकि यहीं से हम डेटा ले रहे हैं, दोनों तरह से रिप्रेजेंट करके आपको दिखा रहे हैं ताकि इजीली समझ में आ जाए। 30 किसको पॉइंट कर रहा है, 600 यहाँ पे कंटेंट कर रहा है एड्रेस, मतलब इसको पॉइंट कर रहा है, इसका एड्रेस है 600, तो ये 700 को मतलब इसको पॉइंट कर रहा है। अब ध्यान दीजिए जो लास्ट एलिमेंट है, लास्ट में मैंने बताया कि सर्कुलर लिंक लिस्ट में किसका एड्रेस लेगा, फर्स्ट एलिमेंट का, तो फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस कितना है 100, तो हम ले लिए यहाँ पे 100 और एक इसको पॉइंट कर दिया, ये पॉइंट कर दिया इसको। ठीक है, अब इसी पे ऑपरेशन समझ लीजिएगा आप। इसी एग्जांपल में हम टोटल ऑपरेशन, तीनों ऑपरेशन ट्रैवर्सिंग, इंसर्शन, डिलीशन, तीनों चीज आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग करने के लिए ध्यान दीजिए कैसे ट्रैवर्स करेंगे। हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हेड से, हेड के पास जिसका एड्रेस है, हेड के पास किसका एड्रेस है, इस एलिमेंट का, तो इसी नोड से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम इसको ट्रैवर्स करेंगे, तो इस पर कितना है 10। अगर हम एलिमेंट प्रिंट करते चलें तो विजिट किया, इसको प्रिंट कर दिया 10। इसके बाद इसके पॉइंटर वाले पार्ट में देखिएगा, यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंटर था, इसके पास किसका एड्रेस है, इस एलिमेंट का, इस पे आया, इसका कितना डेटा है 20 ले लिया, 20 प्रिंट कर दिया। यहाँ पे एड्रेस 500 डेटा कितना है 30 प्रिंट कर दिया। इसी तरह से यहाँ पे 40 और यहाँ पे 50 प्रिंट कर दिया। अब ध्यान दीजिए इसके बाद जैसे यहाँ पे हम आए, इसके बाद फिर से यहाँ पे एड्रेस कितना रहा 100 आया, और 100 हम देखें तो एक बार सबसे पहले हेड के पास था, मतलब रीविजिट हो रहा है इस एड्रेस पे। कब आ रहे हैं हम, दोबारा विजिट कर रहे हैं। जब दोबारा विजिट करने आए हम नोड पे, तो वहीं पे हमको स्टॉप कर जाना है और उसी को हम मान लेंगे क्या है, अब यहाँ पे लिंक लिस्ट में इतने एलिमेंट आपके हैं। क्योंकि इसके पहले वाले में जो सर्कुलर नहीं था वहाँ पे हम नल होता था तो हम नल पे रुक जाते थे, यहाँ पे नल तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, जब रिपीट होगा ये एड्रेस, जैसे रिपीट कर जाएगा तो हम समझ जाएंगे रिपीटेशन हो गया। क्योंकि एड्रेस, एक एड्रेस पे मेमोरी में एक ही वैल्यू कंटेंट कर सकता है, मोर देन वन वैल्यू तो हो ही नहीं सकता उस लोकेशन पे, तो इसलिए जैसे रिपीट किया वहाँ पे स्टॉप कर जाएंगे। तो ट्रैवर्सिंग इस तरह से होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इंसर्शन। अगर हम इंसर्शन देखें, इंसर्शन 3 तरीके से होगा यहाँ पे। फर्स्ट होगा आपका बिगिनिंग, सेकेंड एंड में इंसर्शन, और थर्ड एट मिडिल या एनी लोकेशन पे एट मिडिल आपका इंसर्शन करना है। तो चलिए वन बाय वन करके देखते हैं तीनों को। सपोज कीजिए कि एक एलिमेंट है जिसको हम ले रहे हैं बिगिनिंग में इंसर्ट करने के लिए। सपोज हम इस एड्रेस पे, जो यहाँ पे 200 एड्रेस है, इसी को हम यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे हमने ले लिया, सपोज ये 200 है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखें तो ये ब्लैंक है, तो हम इसी पे एंट्री कर लेते हैं इसी एड्रेस पे। सपोज हमने डेटा ले लिया यहाँ पे 5 और इस तरह से हमने ले लिया। अब देखिए कैसे इंसर्शन होगा यहाँ पे सर्कुलर लिंक लिस्ट पे। अब देखिए जो यहाँ पे, अब इसको फर्स्ट नोड बनाना है, तो जाहिर सी बात है जो इसका एड्रेस होगा किसके पास जाएगा, हेड के पास। मतलब अभी हेड के पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 200, ठीक है। 200 आते ही एक इसको पॉइंट करेगा, अब इसको पॉइंट करेगा, ठीक है। अब इसको पॉइंट करेगा तो इसके बाद वाला एलिमेंट कौन सा होगा, इसके, क्योंकि बिगिनिंग में इंसर्ट कर रहे हैं ना, बिगिनिंग में इंसर्ट कर रहे हैं, तो ये वाला आप सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा। सेकंड पे आएगा, इसका एड्रेस कितना 100, हम ले लिए यहाँ पे 100 करते ही अब एक इसको पॉइंट करने लगेगा, इसको। अब इसको पॉइंट करेगा, ध्यान दीजिए एक चीज़ और अपडेट होगा। अब आपका अपडेट क्या होगा, यहाँ पे जो लास्ट एलिमेंट था, लास्ट नोड जो होता है हमेशा इसका एड्रेस किसको पॉइंट करेगा, फर्स्ट एलिमेंट को। तो फर्स्ट एलिमेंट अब कौन बन गया, देखिए हेड इसके पास है तो फर्स्ट एलिमेंट यही बन गया ना, तो इसका एड्रेस अब यहाँ पर आ जाएगा, मतलब यहाँ हो जाएगा 200। तो यहाँ पे 200 आने के बाद ही क्या हो जाएगा, अब एक इसको लिंक करेगा, ये लिंक करेगा इस वाले एलिमेंट को, क्योंकि अभी क्या बन गया है फर्स्ट नोड। तो देखिए फिर से सर्कुलर मैन बन गया, यहाँ से इस तरह से जाएगा सर्कुलर मैन पे। अब सपोज कीजिए कि एक नोड आपको इंसर्ट करना है लास्ट में, लास्ट मतलब कि एकदम इस नोड के बाद में। तो यहाँ सपोज हमने एड्रेस ले लिया 400 इसका, ठीक है। यहाँ पे हमने नोड ले लिया 60 ले लिया। अब देखिए जब लास्ट में इंसर्ट करेंगे तो एलिमेंट कौन सा हो जाएगा, ये नोड सबसे लास्ट में हो जाएगा, सबसे लास्ट में हो जाएगा। तो यहाँ पे ये किसको पॉइंट करेगा, हमेशा लास्ट नोड किसको पॉइंट करता है, फर्स्ट नोड को। तो इसका एड्रेस कितना है 200, तो यहाँ आ जाएगा 200 आते ही अब ये इसको पॉइंट करने लगा, इसको पॉइंट करने लगा, मतलब अब ये वाला पॉइंट इसका हट जाएगा, ठीक है। अब देखिए
अब इसको पॉइंट होगा। अब यहाँ पे समझिएगा कि यहाँ पे 200 है ना, अब यहाँ से इसका जब पॉइंट हट गया तो ये भी हट जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे किसको लिंक करनी थी, यहाँ पे कौन सा एड्रेस आएगा, ये 400 आ जाएगा यहाँ पे। जब 400 आ गया यहाँ पे तो किसको लिंक कर दिया, इसको लिंक कर दिया। तब देखिए फिर सर्कुलर मैनर में बन गया और आपका ये नोड क्या हुआ, इंसर्ट हो गया लास्ट में। कैसे देखिए, यहाँ से ट्रेवर्स करना अगर शुरू करेंगे 200 यहाँ पे है, 200 एड्रेस मतलब फर्स्ट एलिमेंट ये वाला हो जाएगा। यहाँ से आया 5, इसके बाद 10, 20, 30, 40, 50 और लास्ट में 60। फिर यहाँ से 200 है तो ये सर्कुलर मैनर किस पे आ गया, इस वाले पे। क्लियर है। चलो अब एक नोड हम और इंसर्ट करते हैं जो कि मिडिल में आएगा। सपोज किसी लोकेशन पे हम इंसर्ट करना चाहते हैं, हम चलो चाहते हैं कि हम 20 और 30 के बीच में यहाँ पे इंसर्ट करें एक नोड। हम एक नोड ले लेते हैं, यहाँ पे नोड लिए, इसका एड्रेस सपोज हमने दे दिया 800, ठीक है। यहाँ पर हमने वैल्यू ले लिया 70 ले लिया, ठीक है। वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं किसी भी ऑर्डर में, कोई इसका ऑर्डर मैटर नहीं करता यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, अब इसके बीच में आना है, मतलब इसके बाद वाला एलिमेंट इसको बनाना है और इसके पहले वाला एलिमेंट इसको बनाना है, तो ठीक है। अब जब इसके बाद वाला एलिमेंट यहाँ बनाना है तो यहाँ पे एड्रेस कितना आएगा, इसके बाद वाला एलिमेंट 800 आएगा यहाँ पे, तो यहाँ हम कर देंगे 800। जब 800 करेंगे तो ये लिंक किसको करेगा, ये पॉइंट करेगा इसको, ठीक है। अब इसके बाद ये वाला एलिमेंट आएगा ना, इसके पहले आएगा, तो देखिए यहाँ पे इसका एड्रेस कितना 500, हम कर देंगे यहाँ पे 500, तब एक इसको पॉइंट करेगा, इसको पॉइंट करेगा, ठीक है। तो अब देखिए फिर से सर्कुलर मैनर में आ गया और इंसर्ट होने के बाद कैसे, यहाँ देखिए 200 एड्रेस है किसका, फर्स्ट एलिमेंट का, यहाँ से स्टार्ट करेगा 5, 10, 20, 30, 20, 70, क्योंकि ये इधर से आया है 70 और 30, 40, 50 और 60, इंसर्शन हो गया। इसी तरह से अगर डिलीशन देखें तो डिलीशन भी 3 तरीके से होता है। पहला है फ्रॉम बिगिनिंग, मतलब बिगिनिंग मतलब फर्स्ट एलिमेंट को ही फर्स्ट एलिमेंट से डिलीट करना हो। दूसरा है फ्रॉम एंड और तीसरा है फ्रॉम मिडिल। तो इसी एग्जांपल में हम तीनों को देख रहे हैं। जो जो हमने नोड अभी डिलीट इंसर्ट किया है इसी को हम डिलीट भी कर लेते हैं उसी सीक्वेंस में, तो आपको तीनों कंसेप्ट फिर से क्लियर हो जाएगा। चलिए सपोज कीजिए कि अब हम किसको रिमूव करना चाहते हैं, हम रिमूव करना चाहते हैं इसको, बिगनिंग वाले को हम रिमूव करना चाहते हैं इस वाले को। तो जब इसको रिमूव करना चाहते हैं तो सिंपल सा है, बहुत ईजी तरीके से कि अभी हेड ही तो बताता है आपका स्टार्ट पोजीशन कि कहाँ से स्टार्ट करना है, बिगिन कहाँ से करना है। हेड का एड्रेस हम चेंज कर दें, इसके नेक्स्ट इस एड्रेस इसको रिमूव करना है, मतलब इसके बाद वाला जो एलिमेंट है उसका एड्रेस हम यहाँ दे देते। इसके बाद वाला एलिमेंट कौन सा है, 100 है इसका एड्रेस, हम यहाँ कर दें 100। जब 100 कर देंगे तो ये लिंक ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे ये लिंक ब्रेक हो गया और ये लिंक 100 किसका, इसका है, तो लिंक किससे हो जाएगा, लिंक हो जाएगा इससे, ठीक है। क्लियर है। अब देखिए, अब जब इस हेड से यहाँ पे पहुँच ही नहीं सकते तो इसका लिस्ट में कोई मतलब नहीं, आपका क्या हो गया, रिमूव हो गया। अब एक चीज़ और अपडेट करना पड़ेगा आपको, एक चीज़ और अपडेट क्या करना पड़ेगा, क्योंकि सर्कुलर लिंक लिस्ट है, सर्कुलर लिंक लिस्ट है, तो अब देखिए जब डिलीट हो गया तो फर्स्ट एलिमेंट तो ये हो गया ना, फर्स्ट नोड ये हो गया, और हमेशा जो लास्ट नोड हो किसको पॉइंट करेगा, फर्स्ट नोड को। तब यहाँ पे कितना हो जाएगा एड्रेस, यहाँ पे आ जाएगा 100, तो ये किसको पॉइंट करेगा, ये पॉइंट करेगा आप इसको, फर्स्ट नोड को, ठीक है। होपफुली समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। अब हम डिलीशन करते हैं लास्ट से, मतलब इंड, फ्रॉम इंड अगर मुझे डिलीट करना है तो डिलीट करना मतलब इस एलिमेंट को, अगर इसको डिलीट करना है तो सिंपली क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। अब इसको डिलीट करना मतलब क्या है, इसको मुझे लास्ट बनाना होगा। जब इसको हम लास्ट बनाएंगे तो जाहिर सी बात है, मैंने बताया कि लास्ट एलिमेंट का जो इन्फो वाला होगा, जो यहाँ पे नेक्स्ट होगा पॉइंटर, वो किसका एड्रेस कंटेन करेगा, फर्स्ट एलिमेंट का। तो अब इसको रिमूव करना है तो हम क्या करेंगे, इसके पहले वाले में हम यहाँ पे क्या देंगे, फर्स्ट का एड्रेस। तो यहाँ फर्स्ट का एड्रेस कितना, 100, तो हमने दे दिया 100। अब ये किसको पॉइंट करने लगे, पॉइंट इसको न करके पॉइंट किसको करेगी, पॉइंट करेगी यहाँ से इसको। तो ए वाला लिंक जो है आपका, अब जो इससे था ये लिंक आपको हट जाएगा यहाँ से, ठीक है। और ये भी क्या हो गया, रिमूव हो गया। क्लियर। और सर्कुलर मैनर देखिए बन रहा है, सर्कुलर हमेशा बनना चाहिए, सर्कुलर मैनर में होना चाहिए, ठीक है। लास्ट डिलीशन अगर मुझे मिडिल से करना है, मतलब किसी लोकेशन से, तो मिडिल से करना है। जैसे सपोज कीजिए कि अब इसके बीच में इसी को मुझे डिलीट करना है, तो हम डिलीट करते टाइम कैसे करेंगे, सिंपल सा है कि
अगर हम इसको डिलीट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि इसके बाद वाला नोड कौन सा बनेगा, यही बनेगा, इसके बीच में भी है ना, तो इसके बाद वाला नोड ये बन जाएगा डिलीट करने के बाद। तो हम क्या करेंगे, इसके बाद वाला नोड इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो एड्रेस है किसका आ जाएगा, इस वाले एलिमेंट का आ जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा 500। अगर यहाँ 500 आता है तो लिंक यहाँ से यहाँ ब्रेक हो गया, ठीक है। अब लिंक किस पे हो जाएगा, यहाँ से यहाँ हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक क्या हो गया, अब आपका रिमूव हो गया, ठीक है। अब ये रिमूव हो गया तो आपका देखिए सर्कुलर लिंक लिस्ट फिर से बन गया। रिमूव होने के बाद सर्कुलर लिंक लिस्ट बन गया, मतलब यहाँ से देखिए फर्स्ट किसको हिट कर रहा है, 100 को। यहाँ पे 10 है, 10 से स्टार्ट करेगा, 10 प्रिंट करेगा, 20 प्रिंट किया, 30 प्रिंट किया, 40 प्रिंट किया और 50 प्रिंट किया। और यहाँ पे एड्रेस जो है फर्स्ट नोड का है, मतलब सर्कुलर लिस्ट भी आपका यहाँ पे सर्कुलर मैनर बन रहा है। तो होप सो आपको सारा कंसेप्ट समझ में आ गया है। अब हम बात करते हैं इसके सी प्रोग्राम की। तो सी प्रोग्राम हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, सेम सारे कंसेप्ट जो हमने बताया है इसी कंसेप्ट में हमारा रन कराया हुआ प्रोग्राम आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाएंगे तो एक आपको टेक्स्ट फाइल मिल जाएगा जिसमें पूरी सी प्रोग्राम पड़ी हुई है, सेम कोडिंग किया हुआ प्रोग्राम है सेम कंसेप्ट पे। वहाँ से आप उसको फाइल को डाउनलोड कर लीजिए और किसी भी ऑनलाइन रन करना हो ऑनलाइन रन कर लीजिए, टर्बो सी पे रन करके आप देखेंगे तो प्रॉपरली वो काम करेगा और सारा चीज़ आपको विजुलाइज दिखेगा कैसे सर्कुलर लिंक लिस्ट काम कर रहा है, उसमें सारे ऑपरेशंस कैसे काम कर रहे हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट में हम बात करेंगे लिंक लिस्ट के ही किसी और टॉपिक पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।